हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था आपके लिए। आज उसी का सेकंड पार्ट एक और लेक्चर रिमेनिंग बचा हुआ था, जो कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में वो पूरा हमने होल जानकारी दिया था। आज ये सेकंड पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इसमें कंपटीशन से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, और कह सकते हैं कि जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं उसको भी आपको एक डिज़ाइन तरीके से लिखना पड़ता है। क्लियर? तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंस है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिम्फ क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बार बार जो है एक ही शब्द को रिपीट किया था कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ नोड्स क्या होता था। लिम्फ नोड्स के बारे में जानकारी ले लिया था, रिमेनिंग जो बचा था लिम्फ बचा था। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है। सबसे पहले ये चीज हम देखेंगे कि जो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब कि जो एक तरह का लिम्फ फ्लूइड बनता है, ठीक है, तो वो किस टाइप से बनता है, मतलब कि कहाँ पर इसकी ओरिजिन होती है, ये चीज को समझिए। ठीक है, इसमें आने से पहले, ठीक है ना, जो लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, या कि इसी को टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, इसमें आने से पहले थोड़ी सी ये जानकारी दे देते हैं आपको कि जब ब्लड जो होता है, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ पर आता है, हार्ट के राइट एट्रियम पे आता है। ठीक है, फिर राइट एट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में जाएगा, लंग्स फिर होते हुए जो होता है फिल्टर होकर के लेफ्ट अट्रियम में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होता है एओर्टा के थ्रू पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। क्लियर? यही हार्ट का पूरा जो होता है फंक्शन होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर समझिए कि जब हार्ट का जो इयोर्टा वाली नली होती है, ठीक है ना, जो डक्ट होती है इयोर्टा की हार्ट की, ये वाली आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, टिश्यू स्पेस पर आता है। मतलब टिश्यू स्पेस पर क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी कैपिलरीज की ब्रांचेस पर पाई जाती है, कि नेटवर्क पाई जाती है, ठीक ना। यहाँ तक आता है ब्लड, मतलब कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड आता है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, टिश्यू स्पेस के पास, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इस टाइप की जो है सेल्स होती है, और इन्हीं सेल्स के पास जो होता है टिश्यू का स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का टिश्यू का स्पेस होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो लिम्फ का यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो लिम्फ का फॉर्म हो रहा बन रहा है, तो इसके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण होता है। मतलब कि टिश्यू स्पेस में इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो करके कैपिलरीज में जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, और लिम्फेटिक कैपिलरीज के होते हुए आगे की ओर माइग्रेट करता है लिम्फ नोड्स में, और ये वेनस में फिर से इंटर हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जिसको समझिए कि ब्लड जब आर्टरी कैपिलरी से वेनस कैपिलरी के एंड तक फ्लो करता है, ठीक ना, यहाँ से मतलब कि ये ब्लड जो होता है यहाँ से होते हुए कहाँ तक आता है, ये कैपिलरीज के एंड तक आता है। तब सिर्फ ब्लड का ही 9/10 हिस्सा, कितना, 9/10 हिस्सा पार्ट जो होता है ब्लड का आर्टरी कैपिलरीज से जो होता है वेनस कैपिलरीज में फ्लो हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, मतलब कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे, अगर 10 ml ब्लड आया है, जिसमें से 10 ml का ही 9 पार्ट, मतलब कि 9 ml ब्लड क्या होता है कि आर्टरी कैपिलरीज से वेनस कैपिलरीज में फ्लो हो जाता है। मतलब कि यहाँ का जो ब्लड था, ठीक है, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से आगे की ओर माइग्रेट हो गया। रिमेनिंग बचा हुआ जो 1/10 हिस्सा पार्ट होता है कैपिलरीज के पोर से के कारण टिश्यू स्पेस में आता है। कहाँ पर आता है, एक सेकंड, यहाँ पर हम पहले इसको इरेज करते हैं, देन इसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1/10 हिस्सा कैपिलरीज के पोर के कारण, ठीक ना, जो पोर्स होती हैं के कारण टिश्यू स्पेस पे आता है। कहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, सेल्स होती है, और इन सेल्स के बीच में बहुत सारी क्या होती हैं, टिश्यू के स्पेस होती हैं, यहाँ पर आएगा, और इसी को क्या कहा जा रहा है, लिप कहा जा रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही ये टिश्यू स्पेस पर आया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये टिश्यू स्पेस पर आया,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो करके ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज लगी रहती है, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के लिम्फ वेसल्स में ये इंटर कर जाता है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ लिम्फेटिक वाल्व से होता हुआ लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर कर जाता है। जो लिम्फेटिक वाल्व होती है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज पे इंटर कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये इंटर करेगा तो आगे की ओर ये जो लिम्फ फ्लूइड होता है तो माइग्रेट होगा, और माइग्रेट हो करके वेनस सिस्टम में जाने से पहले, मतलब कि वेन्स में जाने से पहले वहां पर एक तरह का है नोड होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड। मतलब कि बीन शेप या किडनी शेप का ऑर्गन होता है लिम्फ नोड, पहले वहां पर जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिम्फोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किलिंग का काम करती है। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से फ्लूइड आगे की ओर माइग्रेट होगा और फिर से फिर ये जा करके वेनस में समा जाएगा। क्लियर, यही क्या होता है लिम्फ का फॉर्मेशन। और थोड़ी सी इसमें हम डीप में समझ लेते हैं। ठीक है, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया कि लिम्फ का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इससे समझिए। ठीक है, जैसे आर्टरी कैपिलरीज से होते हुए बढ़ आता है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये पूरा एरिया क्या होती है, टिश्यू स्पेस होता है। ठीक है, रेड से जो हम आपको मेंशन कर रहे हैं यही क्या होता है, टिश्यू स्पेस होता है। और ये सेल्स होती है, पर्पल कलर का जो दिख रहा है ये इसका जो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो होगा क्या कि 9/10 पार्ट जो होता है ये वेन्स आर्टरी के थ्रू वेनस पे चला जाता है। ठीक है, और 1/10 पार्ट होता है वो टिश्यू स्पेस पे आता है, और टिश्यू स्पेस में ही इसी का क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, देन इसके बाद फिर ये जो होता है, ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो करके लिम्फेटिक कैपिलरीज से होते हुए, लिम्फ नोड से होते हुए फिर से ये वेनस में चला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड आया है, ठीक ना, लीक हो करके टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड आया है, इस फ्लूइड को क्या नाम दिया गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, एक तरह कह सकती हैं कि ये प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये दोनों का कंपोजिशन होता है। और प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि ये प्लाज्मा, ठीक है, और साथ में जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड आया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड प्रेजेंट है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जा रहा है। ओके, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा फ्लूइड दोनों जब कॉम्बिनेशन होगा, दोनों जब मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। और जो सेल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब कि इनसाइड द सेल्स, उसको बोला जाता है क्या, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोला जाता है, इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, सेल्स के अंदर। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे कि लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इतना आप याद करके रखिए। ओके, नेक्स्ट ये समझ लेते हैं कि लिम्फ का कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ होता है सबसे ज्यादा, ये चीज को समझिए। ठीक है, तो लिम्फ का कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, जब लिम्फ कहाँ पर पहुंचेगा, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लीवर से होता हुआ फ्लो करता है, उस जब उसमें फैट डिजोल्व होता है, ठीक है, क्योंकि जीआईटी से फैट का क्या हो रहा है, अब्जॉर्बन होता है लिम्फेटिक वेसल्स होते हुए। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा इसका कंसंट्रेशन देखा जाता है। एडिशनल में क्या बता रहा है कि एडिशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लिम्फ नोड्स में ब्लड वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व हो जाता है। मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वाटर कंटेंट, ये सभी क्या हो रही हैं, उस एरिया में ऑब्जर्व हो रहे हैं जहां पर इसका कंसंट्रेशन अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट एडिशनल में बता रहा है कि स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड, अगर लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो रही है तो बॉडी में इन्फेक्शन होने पर लिम्फेटिक टिश्यू की एक्टिविटी बढ़ जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर ये है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पर इंटर कर रहा है, ठीक है ना, और इन्फेक्शन कर रहा है, तो उस दौरान पर टिश्यू स्पेस पर क्या होती है, इसकी एक्टिविटी, मतलब कि कह सकते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है इंक्रीज हो जाती है, और सबसे ज्यादा जो होता है टिश्यू स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, और वो क्या कर देता है, एक्यूमुलेट होकर के स्वेलिंग कर देता है। ठीक है ना,
जब इन्फेक्शन होता है तो लोकल लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है, मतलब कि जब इन्फेक्शन होगा तो जिस एरिया में पहले अगर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर स्वेलिंग होगी, ठीक है ना। देन धीरे धीरे जो होता है पूरे होल बॉडी में इसका इन्फेक्शन जब फैलेगा तो जितने भी होल बॉडी में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है वो हर जगह इसकी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मतलब जहां पर इन्फेक्शन हुआ तो साइड ऑफ द इन्फेक्शन के लिम्फ नोड में स्वेलिंग होगी, या कि पूरे होल बॉडी में अगर इन्फेक्शन फैला हुआ है तो जितने होल बॉडी में लिम्फ नोड प्रेजेंट है उनमें सभी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। स्वेलिंग मतलब सूजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये समझ लेते हैं कि रेट ऑफ द लिम्फ फ्लो, ठीक है ना। मतलब कि हमारे बॉडी में लिम्फ का जो फ्लो हो रहा है उसकी दर क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। लगभग अगर देखा जाए तो पर आवर से, ठीक ना, ब्लड में, ठीक ना, पर आवर्स ब्लड में 120 ml जो होता है लिम्फ का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ब्लड में पर आवर से 120 हो ml लिम्फ का फॉर्मेशन यानी फ्लो हो रहा है। अब आउट ऑफ अगर देखा जाए तो 100 ml पर आवर्स जो होता है जो लिम्फ का फ्लो हो रहा है किस एरिया में हो रहा है, थोरेसिक डक्ट में। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है, ठीक है ना, कि थोरेसिक डक्ट में कितने ml लिम्फ का फ्लो होता है पर आवर्स में। तो हमेशा याद रखिएगा कि 100 ml, रिमाइनिंग जो बचेगा 20 ml वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों बताया गया है, क्योंकि दो ही डक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है लिम्फ को फ्लो होने के लिए। एक तो थोरेसिक डक्ट होता है, सेकंड राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है, ठीक है। तो जो थोरेसिक डक्ट होता है उसमें 100 ml पर आवर से फ्लो हो रहा है लिम्फ, और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है उसमें 20 ml पर आवर्स में फ्लो हो रहा। अगर इसकी डेज की बात करेंगे, ठीक है ना, कि मतलब अगर कोई पूछ देता है कि पर डे कितना लीटर जो होता है लिम्फ फ्लो हो रहा, तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 to 3 लीटर पर डे, मतलब 24 आवर्स में लगभग 2 लीटर जो होता है लिम्फ फ्लो होता रहता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक एबनॉर्मलिटी ये बताई गई है कि लिम्फ को फ्लो होने के लिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके कारण लिम्फ का फ्लो जो होता है इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि फैक्टर इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ द लिम्फ है, ठीक है ना, जिसमें से ये बता रहा है कि इंक्रीज होने का फ्लो कितने हो। पहला है यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ठीक ना, मतलब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू स्पेस में हो रहा बन रहा है उसमें अगर तेजी से प्रेशर बनेगा तो वो लिम्फ का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड कैपिलरीज प्रेशर, मतलब कि जो ब्लड की कैपिलरीज है वहां पर प्रेशर बनेगा उसके कारण भी होगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ द लिम्फ कैपिलरी बाय मीन ऑफ द डायलेशन, मतलब कि वहां पर अगर मीन ऑफ डायलेशन हो रहा है कैपिलरीज का, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज का, तो उसके सरफेस एरिया इंक्रीज हो गए, और सरफेस एरिया जो इंक्रीज होगा तो उसके कारण फिर लिम्फ का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, परमेबिलिटी ऑफ द लिम्फ है कैपिलरीज, मतलब कि लिम्फ की जो कैपिलरीज हो रही है, ठीक है ना, वहां पर इसकी परमेबिलिटी भी देखने को मिलती है। क्लियर। फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू, टिश्यू की अगर फंक्शनल एक्टिविटी में एबनॉर्मलिटी आ रही है उसके कारण लिम्फ का फ्लो जो होता है इंक्रीज होता है। ये सभी फैक्टर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिम्फ फ्लो होने के लिए। ओके, इसको आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जो लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ है तो एक्चुअल में यहाँ पर इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब किस किस चीज से मिलकर के ये लिम्फ फ्लूइड बना होता है, ये चीज हमेशा याद रखना है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो लिम्फ कैसा होता है, क्लियर और कलरलेस होता है, मतलब कि कोई भी उसका कलर नहीं होता है, लेस देखने को मिलेगा। लगभग 96% उसमें वाटर कंटेंट होता है और 4% जो होता है सॉलिड पार्ट होता है। कुछ जो होती है यहाँ पर ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती है लिम्फ में, इसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसके कंपोजिशन को ये समझ लेती हैं कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। इसमें से अगर देखा जाए तो 96% वाटर कंटेंट होता है और 4% क्या होता है, सॉलिड पार्ट से। अब वाटर की यहाँ पर जरूरत होती है तो उसका यूटिलाइजेशन होता है, और सॉलिड पार्ट में क्या क्या होता है ये चीज को समझिए। सॉलिड पार्ट में दो सबस्टांस होते हैं, एक ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है और एक इनऑर्गेनिक सबस्टांस। सबसे पहले हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक सबस्टांस के देख लेते हैं, ठीक है ना, देन इसके बाद हम ऑर्गेनिक सबस्टांस के देखेंगे। इनऑर्गेनिक सबस्टांस जहां पर लिखा आपको देखने को मिले या पढ़ने के लिए मिले तो आपके माइंड में डायरेक्ट ये टर्म आना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर दो चीज बताया गया है, एक लो कंसंट्रेशन देन इन द प्लाज्मा, और सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि इन हाई कंसंट्रेशन देन इन द प्लाज्मा। कहने का मतलब है कि प्लाज्मा की अपेक्षा में लो कंसंट्रेशन में कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक सबस्टांस पाए जाते हैं, और हाई कंसंट्रेशन में जो होता है प्लाज्मा के अगेंस्ट में कौन कौन से इनऑर्गेनिक सबस्टांस। तो फर्स्ट यहाँ पर हम पहले लो वाले के देख लेते हैं, जिसमें से सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम तीन सबस्टांस जो होते हैं इनऑर्गेनिक पाए जा रहे हैं लो कंसंट्रेशन देन इन द प्लाज्मा। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन देन इन द प्लाज्मा में क्या होता है, एक क्लोराइड होता है, सेकंड बाइकार्बोनेट। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। क्लियर। ऑर्गेनिक सबस्टांस की अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक सबस्टांस में जो होता है 5 से 6 पॉइंट पाए जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर होता है प्रोटीन सबस्टांस, सेकंड होता है लिपिड सबस्टांस, थर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, फोर होता है एमिनो एसिड, और फिफ्थ होता है एनपीएन मतलब कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सबस्टांस, ठीक ना। और सिक्स में फिर एक और होता है जिसको बोलते हैं सेलुलर कंटेंट्स। क्लियर। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो जो सबस्टांस पाए जाते हैं इनकी कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट है, ठीक ना। प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथम्बिन, ठीक ना, अदर क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स, ये सभी क्या होती है प्रोटीन सबस्टांस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लिपिड कंटेंट की बात करेंगे तो काइलोमाइक्रोन्स और लाइपोप्रोटीन, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। काइलोमाइक्रोन और लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन में भी एलडीएस, एचडीएल और वीएलडीएल ये सभी आ जाती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में देखा जाए तो ग्लूकोज पाया जाता है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि लिम्फ में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ग्लूकोज पाया जाता है। ऑल एमिनो एसिड जितने भी प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं वो सभी एमिनो एसिड किसमें प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एनपीएन की बात करेंगे, दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है यूरिया और सेकंड होता है क्रिएटिनिन। एनपीएन का मतलब होता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, जो कि हमारे बॉडी का इसका कोई इसेंशियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब कि इंड प्रोडक्ट के रूप में बाहर स्क्रेट आउट होता है, ठीक ना, वही क्या होता है एनपीएन। सेलुलर कंटेंट में अगर देखा जाए तो चार तरीके से सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होती है, मेजर सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेकंड मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स, ये सभी क्या होती है पाई जाती है सेलुलर कंटेंट के रूप में। कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ देता है कि लिम्फ में किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स है। क्लियर। अब यहाँ पर हम जो लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ है एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, क्या है, अपना एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज टू रिटर्न द प्रोटीन्स फ्रॉम द टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड। कहने का दैट मीन्स यहाँ पर ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर बता रहा है कि लिम्फ में जो प्रोटीन सबस्टांस जा रहा है, ठीक ना, रिटर्न हो करके जो प्रोटीन सबस्टांस जा रहा है वो दोबारा जो होता है ब्लड में ही चला जाता है, ठीक ना, टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड, ब्लड से जो होता है टिश्यू इसमें नहीं, मतलब टिश्यू स्पेस में गए, देन इसके बाद जो होता है किसमें गए, ब्लड में ही रिटर्न हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो होता है अभी हमने देखा कि यहाँ पर है एल्बुमिन प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सिर्फ प्रोटीन बस की बात करेंगे तो प्रोटीन का एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब इसका जो कह सकते हैं साइज जो होता है इंक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज नहीं मतलब लार्ज साइज होता है, जिसके कारण ये कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर नहीं कर पाता है, उसके कारण ये रिटर्न हो जाता है दोबारा ब्लड में। ये इसका एक इम्पोर्टेंस पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर यही बता रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, जो लिम्फ होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द बॉडी। मतलब कहने की ये है शरीर में क्या करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बॉडी इन द फ्लूइड से, मतलब कि ये दोबारा पुनर्वित्त हो जाती है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट बताया गया है हिंदी में कि जो लिम्फ का महत्वपूर्ण कार्य ऊतक स्थानों में प्रोटीन को रक्त में वापस लाना, ठीक ना, ये हमेशा याद रखिएगा।
बैक्टीरिया टॉक्सिन एंड अदर फॉरेन बॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू और द लिम्फ, मतलब कि टिश्यू स्पेस और लिम्फ में जो बैक्टीरिया और फॉरेन सबस्टांस है कि अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इन सभी को इलिमिनेट करना, मतलब कि डिस्ट्रॉय करके बाहर निकालने का भी काम होता है इसका लिम्फ का। ठीक है, lymph flow is responsible for the मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द टिश्यू, टिश्यू की इंटीग्रिटी को, ठीक ना, ध्यान समझिएगा, टिश्यू की इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल को मेंटेन करने के लिए भी लिम्फ जो फ्लो हो रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे फिफ्थ जो फंक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द लिम्फ फ्लो अफेक्ट वेरियस टिश्यू पार्टिकुलरली द मायोकार्डियम, ठीक ना, मायोकार्डियम, नेफ्रॉन्स एंड हिपैटिक सेल्स। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक शब्द हम पहले आपको बता रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है रुकावट है। दैट मीन्स यहाँ पर ये बता रहा है कि जो लिम्फ का फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिम्फ का जो फ्लो हो रहा है, तो वहां पर अगर कोई किसी प्रकार का मायोकार्डियम, नेफ्रॉन या कि हिपैटिक सेल्स में क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है या कि एबनॉर्मलिटी हुई है, तो जो लिम्फ का फ्लो हो रहा है वो अफेक्ट होगा या कि ऑब्स्ट्रक्शन की देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि लिम्फ फ्लो सर्व एज द इम्पोर्टेंट रूट फॉर द इंटेस्टाइनल फैट अब्जॉर्प्शन, मतलब ये बता रहा है कि जो लिम्फ का फ्लो हो रहा है एज ए सर्व करता है, सेवा करता है इम्पोर्टेंट रूट किसके लिए, इंटेस्टाइनल फैट अब्जॉर्प्शन, मतलब इंटेस्टाइन में जो फैट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए भी सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंस अपना रोल प्ले करता है। इसीलिए जो लिम्फ होता है कहाँ पर, जो फैट के पास, तो वो आपको मिल्की आफ्टर द फैटी मील, मतलब फैटी मील खाने के बाद आपको मिल्की नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि लिम्फ प्ले एट द इम्पोर्टेंट रोल इम्यूनिटी बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स लिम्फ फ्लो के साथ ट्रांसपोर्ट हो रही है तो ये इम्यूनिटी को भी मेंटेन करने का अपना एक अच्छा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, ये आप सेवन इसके फंक्शन को ऑलवेज याद करके रखिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर होता क्या है जिसको समझिए कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, इन दोनों के बीच में काफी रिलेशनशिप होता है। ठीक ना, और रिलेशनशिप के होने के साथ साथ में इसमें ये देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या क्या है। रिलेशनशिप तो रखते ही हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस है दोनों के बीच में, और बट यहाँ पर डिफरेंट क्या क्या है ये पॉइंट को समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। क्लियर। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेकंड यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम, इन दोनों के बीच का डिफरेंट समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहा है कि नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड, मतलब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो ब्लड के नेटवर्क, ब्लड वेसल्स के नेटवर्क को कैरी करता है, जबकि जो लिम्फेटिक होता है नेटवर्क ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स कैरी द लिम्फ, मतलब यहाँ पर नेटवर्क ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स होती है और लिम्फ को कैरी करने का काम करती है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हैज अ पंपिंग मशीन, मतलब कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है एक पंपिंग मशीन होती है जो कि क्या कर रही है, हार्ट विच पंप द ब्लड थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स है, मतलब कि ये क्या कर रहा है कि जो ब्लड होता है उसको पंप करती है और पंप करके जो होता है पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करती है, जबकि लिम्फेटिक में क्या हो रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम हैज नो पंपिंग द मशीन, हमेशा याद रखिएगा लिम्फेटिक सिस्टम पंपिंग मशीन नहीं है। ठीक है, और हैज द आर्टरीज पेन एंड कैपिलरीज, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसके पास आर्टरीज पेन्स और कैपिलरीज होती है, जबकि जो लिम्फेटिक होता है इसके पास कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स होती है। ठीक है, has cardiovascular system has the arterial and venous portion which is linked by the capillaries, मतलब इसके पास आर्टरीज और वेनस दोनों पोर्शन जो होती हैं जो कि कैपिलरीज के द्वारा लिंक होती हैं, जबकि जो लिम्फेटिक होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम हैज नो आर्टरीज वेन्स, इसके पास किसी प्रकार की आर्टरीज वेन्स नहीं होती है, बल्कि लिम्फ कैपिलरीज यूनिट टू द फॉर्म द लिम्फ वेसल्स, मतलब जो लिम्फ कैपिलरीज होती है वो लिम्फ वेसल्स की यूनिट को फॉर्म करने को भी काम करती है। ठीक है,
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेट ऑफ द ब्लड इन पॉसिबल थ्रू द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करने के लिए पॉसिबिलिटी रखता है। जबकि लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है तो नो सर्कुलेशन बट लिम्फ इज द ड्रेन इनटू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मोस्ट पॉइंट याद रखिएगा कि लिम्फ जो हो रहा है वो ड्रेनेज कर रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है, लेकिन इसके पास सर्कुलेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। 6 पॉइंट ये बोल रहा है कि ब्लड फ्लो रैपिडली थ्रू द सिस्टम, मतलब इसमें से होता है ब्लड रैपिडली अपने बॉडी में सर्कुलेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्डियोवास्कुलर हैज अ पंपिंग मशीन, जबकि यहाँ पर लिम्फ जो होता है मूव स्लोली थ्रू दिस सिस्टम, मतलब लिम्फ जो हो रहा है स्लोली हो रहा है किसके, दिस सिस्टम के कारण, ठीक है। 7 पॉइंट ये बोल रहा है कि नो नोट्स आर प्रेजेंट इन दिस सिस्टम, मतलब कि इसमें किसी प्रकार के नोट्स नहीं होते हैं, जबकि लिम्फेटिक में नोट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि सप्लाइज द न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है ये न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन और हार्मोन्स इन सभी को सप्लाई करता है, जबकि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके पास किसी भी प्रकार की सप्लाई की ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। रिमूव द वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्टेड मटेरियल होते हैं इन सभी को रिमूव करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जबकि लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है रिमूव ओनली द लेफ्ट ओवर द वेस्ट मटेरियल, मतलब जो वेस्ट मटेरियल वहां पर लेफ्ट ओवर हो रहा है उसी को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बता रहा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कि कंटेन द इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट एंड माइक्रोफेज एंड एनके सेल्स, मतलब इसमें लोड्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होती है एज लाइक द आरबीसी, WBC, प्लेटलेट, माइक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स, एनके दैट मीन्स नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। जबकि यहाँ पर लिम्फेटिक के पास ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पर ओनली लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट और माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है। क्लियर?